एक एक ख्याल काफी दिनों से अंदर ब्रू हो रहा है मदर जी कि मी असा कसा, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो जब ये फर्दर उसको एनालाइज करके देखा तो ये पता चला कि कुछ चीजें तो मैं साथ में लेके आया। जब जन्म हुआ तभी एक बंडल लेके आया हूँ जो पास्ट लाइफ का हैबिट्स बोलिए, कैसा लाइफ जिया, क्या कर्मा, व्हाटएवर, इट्स अ कॉम्प्लेक्स साइंस। बट जब इस लाइफ को फिजिकली देखते हैं तो एट ईच स्टेज इन लाइफ कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया, कुछ कुछ चीज़ों को अवगत किया, कुछ कुछ चीज़ों को रिजेक्ट किया। और वो जब एक्सेप्टेंस रिजेक्शन में देखा कि एक मेरा परसेप्शन बनता गया, मेरा एक कॉन्सेप्ट बनता गया, ये अच्छा है, ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ये बुरा है, ये मेरे लिए नहीं है। सो एज सिंपल एज कि जैसे फूड हैबिट्स है, नहीं ये देयर आर सर्टेन प्रेफरेंसेस मदर जी। तो मैंने वो देखा कि हमने डिस्कवरी ऑफ सेल्फ किया था, तो मतलब उसमें आपने एक बहुत सुंदर टॉपिक लिया था, कॉन्सेप्ट। हम उसको बहुत सारे डोमेन्स में उसको वापरते हैं, कॉन्सेप्ट। सो तो जब जब ये इसको देखता हूँ कि हर चीज मेरा कॉन्सेप्ट है, एंड कई बार ये मेरा कॉन्सेप्ट मेरे प्रोग्रेस के आड़े आता है। मैं कुछ चीजों को देखता ही नहीं, कुछ चीजों को बहुत कंडीशनली लेता हूँ जहाँ पे उसको अनकंडीशनली लेने का जरूरत है। तो मुझे ये साथ में ख्याल आया मदर जी कि अगर डिवाइन ने ये एस्पेक्ट ऑफ नेचर दिया है तो इसका कुछ पॉजिटिव यूटिलिटी तो है, बट वो मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे उसको बहुत क्लैरिटी से मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। यस, इन सर्टन फिजिकल डोमेन में कुछ चीजें देख के कॉन्सेप्ट्स यूज करके प्रोग्रेस भी हुआ है, बट वो मटेरियल वर्ल्ड में देखिए कि फिजिकल वर्ल्ड में जो हम डे टू डे का है उसमें। बट मैं जब देखता हूँ कि इसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में नहीं कर पा रहा, तो मतलब जी मुझे लगता है कि थोड़ा उस पर आप और लाइट दीजिए कि कैसे ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट में अपने लिए बहुत अच्छे से उसको यूज करता हूँ, तो इसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। इट्स वेरी ट्रू दैट कॉन्सेप्ट तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। अच्छे से सुनिए, मैं बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप हिल नहीं सकेंगे। आपको कुछ सोचना ही पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये ऐसा करने से ऐसा होगा, वो आदमी में भी ऐसा है क्या, वो ऐसा सोच रहा है क्या, उसका ऐसा थिंकिंग है क्या। क्योंकि जब तक आप कुछ धारणा नहीं बनाते हैं तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। सो फर्दर मूवमेंट कॉन्सेप्ट आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दैट you have using concept should not use you are using concept should not use you। so जब भी आपने कॉन्सेप्ट बनाया है आपको याद रखना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है फॉर सम वर्क। ये कॉन्सेप्ट है, ये सच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट मैंने ये कॉन्सेप्ट बना लिया तो यही सच है। अगर ऐसे कर लिया तो अभी कॉन्सेप्ट मुझे यूज करने लगा। मुझे ऑल द टाइम याद रखना है कि मैंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है फॉर समथिंग गो अहेड। अगर वो उसके साथ मैच करता है, मुझे आगे लेके जाता है, इट्स ओके, बट दैट इज नॉट ऑल द टाइम। और लाइफ में आप ऐसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये है तो ऐसा है, ये है तो ऐसा है, ये खा लिया तो उस दिन ऐसे हुआ था। लेकिन यू शुड नॉट गेट दैट परमानेंट। उसको आपको परमानेंट नहीं, ये आदमी आपको बहुत खराब तरीके से बोला था तो ये तो खराब ही बोलता है। सो आप उसके ऊपर वो थप्पा मत लगा दीजिए
पर्टिकुलर एक सिचुएशन में ये मेरे साथ ऐसे बोला है, तो पर्टिकुलर कुछ सिचुएशन में ये ऐसा बोलता है। पर्टिकुलर कोई सिचुएशन में जैसे मेरा उस दिन माइंड सेट ठीक नहीं था, या और बाकी सारे सेटिंग भी मेरे मुताबिक नहीं थे, उस समय मैंने काफ़ी हेवी चीज़ खा ली और अभी वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। तो वो चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ के मत चलो। सो जब आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं और वो कॉन्सेप्ट को ही सही मानने लगते हैं, देन दैट बिकम योर कंडीशन। यस। जब आप एक कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं और उसको ही सही मानने लगते हैं और वही देखते हुए, वही धारणा रखते हुए, वही परसीव करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, दैट इज अ फिक्स, वो कॉन्सेप्ट फिक्स ऐसा ही होता है। एंड देन दैट बिकम कंडीशन। जैसे आपने कभी देखा कि पर्टिकुलर एक समय में खाने से आपको डाइजेशन ठीक नहीं हुआ था, बट वो उस समय का कुछ सबके साथ मिलके हुआ था। ऐसे नहीं है कि वो समय और आपका दोनों का एक दूसरे का ऐसा है कि वो समय में खाने से आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप उसको अगर मान लेते हैं कि ये समय में खाने से मुझे ऐसे होता है और उसके मुताबिक अभी आप आपका लाइफस्टाइल करने लगते हैं, देन दैट बिकम योर कंडीशन। अभी वो कंडीशन आपके लिए ट्रू हो गई। यस। क्या आप ये कंडीशन ट्रू होना पसंद करते हैं? वो मेरा फ्रीडम लेके जा रहा है। फ्रीडम लेके जा रहा है। सो इवन वो कॉन्सेप्ट का भी फ्रीडम चला गया मेरा, कॉन्सेप्ट भी मुझे बंदी बना के रख दिया। मीन्स उसके जगह पे मैं एक नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर पा रहा हूँ। सो जब आप ये सब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट इज वर्किंग लाइक दिस वे, एंड व्हेन दैट कॉन्सेप्ट इज अ वेरी फिक्स इन योर लाइफ, देन दैट बिकम योर कंडीशन। एंड वो कंडीशन अभी आपका लाइफ चला रही है। जैसे सुबह जल्दी उठने से ही मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, थोड़ा देर कर दो तो मेरी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा करने से ऐसे होता है, वैसा करने से कोई लोग तो ऐसे फुलिश कंडीशन कर लेते हैं। आज ये शर्ट पहना तो मेरा सारे कुछ बहुत सुंदर चलता है। यस। तो अभी कुछ ऐसा मौका है, वो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट है, वो शर्ट को ढूंढते रहेगा और उसको वो शर्ट नहीं मिला तो वो सोच लेता है अभी तो मेरा गया, क्योंकि वो शर्ट नहीं मिला मुझे। हाउ फुलिश दिस कंडीशन। यस। सो ये आपको कुछ सिखा भी रहा है। ऐसा कंडीशनिंग हो जाता है वो चीज़ों को, अगर आप बार बार यूज़ करो तो दैट बिकम कंडीशन, और वो आपका लाइफ में उसी तरीके से काम करने लगता है। ये जब आपको लर्निंग मिला तो आपको भगवान ये बता रहा है कि बी वेरी कॉन्शियस दैट एंड मेक ए सच कंडीशन दैट विल फ्लोरिश योर लाइफ। यस। आप कंडीशन ये बनाओ, कुछ खाया, आपका पेट खराब हुआ, आप बोलो अरे नहीं ये उस समय ये सारे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, उस समय मैंने इसको खा लिया करके ये हुआ। मेरा बॉडी इतना स्ट्रांग है, वो उसमें इतना कैपेसिटी है, वो चाहे कुछ भी खा लो उसको कुछ नहीं हो सकता। मेक दिस कंडीशन, क्या कंडीशन बनाओ भाई, चाहे कुछ भी खा लूँ मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, और सचमुच है वो सब कुछ ले लेती है, ये नहीं लेती है, ये वो नहीं करती है, ये नहीं करती है। ये कंडीशन मैंने बॉडी के ऊपर डाला है। उस सिचुएशन में ऐसे हुआ था, मैंने उसको ठीक से समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसको मान लिया और वैसे ही वर्क करते रहा। अभी वो सच हो गया मेरे लिए। मेरा माइंड भी ऐसा ही, मैंने माइंड को भी ऐसे कंडीशन कर दिया, ये आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, इसके साथ कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो आपने खो दिया एक अच्छे आदमी को, और मान लीजिए आपने कहा कि अरे इसका ये पार्ट तो बहुत अच्छा है ना, ये ऐसा किया, ठीक है, उसका भी कुछ होगा उस समय, उसको भी ठीक नहीं लगा होगा, या उसका और कुछ थिंकिंग होगा, बट एनीवे वो मेरा काम का नहीं है, मैं उसको नहीं लूँगा। लेकिन बाकी जो सारे काम की चीज़ें है उसको लेके मैं सुंदर काम करूँगा ना। सो यू आर मेकिंग नाउ न्यू कंडीशन दैट चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी तरीका हो, आई कैन मेक एवरीथिंग
very right as per my thinking. As per my thinking means जो सही तरीके से मुझे लेके जाएगा वो थिंकिंग में मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। और फिर और एक कंडीशन बना लो खुद को, आई विल सी ऑलवेज ट्रूथ। मैं कोई कुछ भी बोला, मैं खुद को हैबिट लगाऊंगा व्हाट इज ट्रूथ इन दैट थिंग, मैं उसको कैच करूंगा। कोई और कुछ सजेशन दिया, मैं आप देखेंगे व्हाट इज ट्रूथ इन दैट, और वो सजेशन कितना यूजफुल है, मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं उसको कैसे राइट डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ और उससे अपना लाइफ को सुंदर बना सकता हूँ। सो वॉट एवर थिंग इज कमिंग टू यू, आई विल मेक इट इज द बेस्ट। कुछ भी आने दो, मैं उसको बेस्ट बना दूंगा। कोई मुझे कुछ भी बोलने दो, मैं वहाँ से बेस्ट उठा दूंगा। मेरे सामने जब जिंदगी में कुछ भी आएगा, मैं यही सोचूंगा कि जिंदगी मुझे अच्छा ही कुछ देने जा रही है। सो मेक योर माइंड, योर बॉडी एंड योर साइकी कंडीशन लाइक दिस वे, क्योंकि आपको पता है ये कंडीशन बहुत सुंदर काम करता है। मैंने देखा है वो छोटे छोटे जगह भी, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में बोला था कि अगर तू ऐसे करते रहेगा, रेन में भीगते रहेगा तो सर्दी हो जाएगी, ये खाएगा तो गैस हो जाएगा, ये करेगा रात के समय तो ये हो जाएगा। और तब मैंने उसको मान लिया था, तो वो सारे कंडीशन मेरे ऊपर ब्यूटीफुली काम कर रहे थे। लेकिन जब मेरे समझ में आया और जब मैंने जाना कि अरे ऐसे कुछ नहीं है, उल्टा बारिश में भीगने से तो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, सारी बॉडी धुल जाती है, ये सारे पेड़ पौधे जैसे एकदम फ्रेश हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ। तो अभी आपका वो कंडीशन से छुटकारा हो गया और नई कंडीशन क्या बैठ गई, ये तो बहुत ही तो हर जगह आप वो निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट कंडीशन का निकाल देके वहाँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बिठा रहे हैं, एंड इन दैट कंडीशन वी बिकम ब्लिस। सो भगवान ने दिया ही है कॉन्सेप्ट एंड कंडीशनिंग फॉर ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ, फॉर फ्लोरिशिंग योर लाइफ। ओनली आई हैव टू कॉन्शियसली सी हाउ टू यूज दिस डिवाइन प्रॉपर्टी। फिर देखिए कोई भी कंडीशन आपको सुंदर जगह पे लेके जाएगा। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं जो आपको सता रहा, आपको परेशान कर रहा, आपको स्ट्रेस दे रहा है, इट विल वर्क अगेंस्ट ऑल दैट। बहुत एक तो टेक अवे आज का ये बेस्ट है कि मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, कॉन्सेप्ट मुझे नहीं बना रहा है, मैं कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मुझे यूज नहीं कर रहा। मेरी आज तक तो उल्टा ही होता रहा है, कॉन्सेप्ट ने इतना डोमिनेंस अपना रखा है मेरे पे कि मेरा कोई फ्रीडम ही नहीं है। मतलब जी मेरे कई बार मैं सोचता हूँ कि वो इतना स्ट्रॉन्गर फोर्स है, मतलब जी वो मुझे और कुछ करने से रोकता है, एक्चुअली फिजिकली रोकता है। मतलब वो मेरे कदम भी उस डायरेक्शन में जा रहे थे, बोले नहीं इधर इधर क्यों जा रहा है, इधर मुड़ जा, तेरा रास्ता वो नहीं है। सो मतलब जी बहुत सारे द्वार खुल गए, बहुत सारा चीज एक हाउ डू आई पुट इट, मतलब जी एक ऐसा पता चल रहा है कि लाइफ का कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट बोल के रख रहा हूँ उसका हर एक नया वर्जन, नया अपग्रेडेशन, नया रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। वो मुझे देखना है कि उसका ट्रुथ क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। जिस मोमेंट मुझे पता चला कि ये कॉन्सेप्ट रखना ठीक नहीं है, चेंज दैट कॉन्सेप्ट and keep a very beautiful concept, higher concept, which concept align you with divine concept, that whole world is a only divine place and only divinity is working in this world. Keep that concept, वो concept को रखिए। इस दुनिया में सबको एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, keep that concept। सबको एक दूसरे का अच्छा चाहते, नया concept बनाओ और आगे बढ़ो, सही दिशा में आगे बढ़ो। Thank you very much. Lots of gratitude. Thank you.